वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग ना क्लास 10 का जो हम लोगों ने लास्ट सेशन में ना आवर इन्वायरमेंट के बारे में ना हम लोगों ने पढ़ा था, रिवीजन सेशन स्टार्ट किया है हम लोगों ने, तो हम लोग ना उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले मैंने लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था कि इन्वायरमेंट क्या होता है। एवरीथिंग, कोई भी चीज़ जिसके आसपास हम लोग रहते हैं, जो हम लोगों को प्रभावित करता है, वो हमारा क्या कहलाता है, इन्वायरमेंट कहलाता है। या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं, मैंने एक और डेफिनेशन क्या बताया था कि द सम ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग और नॉन लिविंग थिंग का जो सम होता है वो हमारा इन्वायरमेंट कहलाता है। दूसरा है कि अब हम लोग इन्वायरमेंट में रहते हैं तो हम लोगों ने वेस्ट भी बहुत सारी चीज़ों को करते हैं। तो वेस्ट क्या होता है, एनीथिंग दैट वी कैन नॉट यूज़, कोई भी ऐसा चीज़ जिसको हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हो वो हमारा वेस्ट कहलाता है। अब वेस्ट कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के होते हैं। पहला होता है अपन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन सा होता है कि जिसको हम लोग रिसाइकल कर सके ईजिली, जिसको ना हम लोगों को रिसाइकल करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, जो अपने आप डिकम्पोज हो जाए, वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है कि ऐसे सब्सटेंस जो कि ना जल्दी से ना रिसाइकल ना हो, मतलब ये जल्दी डिकम्पोज ना हो। फिर हमने इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, ए सेल्फ कंटेन यूनिट जो रहता है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग का, वो इकोसिस्टम कहलाता है। फिर हमने टाइप ऑफ इकोसिस्टम पढ़ा था कि इकोसिस्टम कितने तरीके के होते हैं, तो दो तरीके के होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल कौन होता है, जो भगवान के द्वारा हो, ये एक्वेटिक भी हो सकता है, टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है। एक्वेटिक का मीन्स क्या होता है, जो पानी में पाया जाने वाला इकोसिस्टम भी हो सकता है और जमीन पे पाया जाने वाला भी इकोसिस्टम हो सकता है। आर्टिफिशियल में हमने क्या पढ़ा था, गार्डन, पार्क, एक्वेरियम, क्रॉप फील्ड, ये सब आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। अब कंपोनेंट्स की बात करें तो दो तरीके के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। पहला होता है अबायोटिक कंपोनेंट, दूसरा होता है बायोटिक कंपोनेंट। अबायोटिक कंपोनेंट्स में जो होता है क्लाइमेटिक फैक्टर आते हैं, जैसे लाइट हो गया, विंड हो गया, ये सब हो गया। और इटेविक फैक्टर सब आते हैं, जैसे कि क्या हो गया हम लोगों का ना, सॉइल, पीएच, ये सब आ गया, मतलब नॉन लिविंग थिंग। बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होता है, जिसमें लिविंग थिंग इंक्लूड हो। ठीक है, जितने भी लिविंग थिंग्स आते हैं वो हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट्स कितने तरीके के थे, तो प्रोड्यूसर था, कंज्यूमर वगैरह था, इसके बारे में हमने पढ़ा था। फिर हम लोग अबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि ये दो तरीके के होते हैं। कौन कौन सा होता है हम लोगों का, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। आज हम लोग इसी को आगे करेंगे, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक होता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि बायोटिक कंपोनेंट्स में प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर वगैरह आते हैं। अब इसी चीज़ को हम लोग आगे करेंगे। अब देखिए अब हम लोग ना इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डीकम्पोजर। डीकम्पोजर हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, दे मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। देखिए, सबसे पहले डीकम्पोजर जो होता है ना, वो सॉइल की फर्टिलिटी को बना के रखता है, मतलब सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है उसको बर्बाद नहीं होने देता है, सॉइल की फर्टिलिटी को बना के रखता है। दूसरा क्या होता है, दे डिकम्पोज द बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, दस एक्ट एज द क्लीनिंग एजेंट ऑफ द इन्वायरमेंट। ये क्या करता है, जितने भी प्लांट्स और एनिमल के वेस्ट सब्सटेंस होते हैं उसको डिकम्पोज कर देता है, मतलब सड़ा गला देता है। इसलिए ना, जैसे कि हम लोगों के घर के आसपास जितना कचरा होता है तो नगर निगम के लोग आते हैं, उसको साफ करके लेकर जाते हैं, तो वो हमारे लिए एज अ क्लीनिंग एजेंट हो गए। तो ये जो डिकम्पोजर होते हैं ना, ये भी हमारे लिए एज अ क्लीनिंग एजेंट ही रहते हैं। ये क्या करते हैं ना कि जैसे पत्ता गिर गया, जमीन पे पत्ता गिर गया, बैक्टीरिया क्या किया, उसको डिकम्पोज करके मिट्टी में ये कर दिया और मिट्टी का फर्टिलिटी बढ़ गया। तो ये जो डिकम्पोजर होते हैं ना, ये हमारे लिए क्या काम करते हैं, तो डिकम्पोजर भी जो होते हैं ना, वो हमारे लिए ना एज अ क्लीनिंग एजेंट काम करते हैं, मतलब सफाई कर्मचारी की तरह ये भी काम करते हैं। दे हेल्प इन रिसाइकलिंग मटेरियल इन बायोस्फीयर, दस प्ले अ विचुअल रोल इन बायोडिग्रेडेबल रिसाइकलिंग। ये जो होता है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हम लोगों के ना इन्वायरमेंट को रिसाइकल करने में, हमारे वेस्ट सब्सटेंस को रिसाइकल करने में और हमारे इन्वायरमेंट को साफ सुथरा रखने में। इफ देयर वेयर, फोर्थ पॉइंट क्या है, इफ देयर वेयर नो डिकम्पोजर द अर्थ वुड हैव बीन हिप ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म। अगर डिकम्पोजर नहीं रहता, कोई भी बैक्टीरिया नहीं रहता ना, तो क्या होता है हम लोगों का हिप का मतलब क्या होता है, हिप का मतलब होता है झुंड, मतलब समूह। आप बोल सकते हैं पूरा समूह। हाँ, तो आप बोल सकते हैं कि ना, अगर कोई भी डिकम्पोजर नहीं रहता तो क्या होता है हम लोगों का जितना भी इन्वायरमेंट है ना, उसमें क्या होता है, चारों बगल सिर्फ लाशें ही लाशें नजर आती। कुत्ता मर गया तो वो भी वैसे ही पड़ा हुआ है, इंसान मर गया तो वो भी वैसे ही पड़ा हुआ है, चूहा मर गया तो वो भी ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो पूरे डेड ऑर्गेनिज्म का हम लोगों का जो इकोसिस्टम है वो क्या हो जाता है, एक झुंड बन के रह जाता है, एक समूह बन के रह जाता। ध्यान से देखते हैं ट्रॉपिक लेवल।
the distinct sequential step in the food chain where transfer of energy occur are referred to as a different trophic level. Trophic level क्या होता है, मतलब जो होता है ना, जैसे एक सीक्वेंस में रहेगा, ठीक है, एक सीक्वेंस स्टेप बाय स्टेप रहेगा जिसमें एनर्जी जो होता है एक स्टेप से दूसरे स्टेप ट्रांसफर होती है, वो हमारा क्या होता है, ट्रॉपिक लेवल होता है. सबसे पहले जो होता है ट्रॉपिक लेवल का सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहला सीढ़ी क्या होता है, प्रोड्यूसर होता है. मतलब हमारे प्रोड्यूसर कौन हो गए, ग्रीन प्लांट हो गए. सेकंड क्या होता है, प्राइमरी कंज्यूमर होता है. प्राइमरी कंज्यूमर जनरली कौन होते हैं, हर्बीवोरस होते हैं. उसके बाद इसका थर्ड स्टेप क्या होता है, सेकेंडरी कंज्यूमर होता है. एंड लास्ट फाइनल स्टेप इसका क्या होता है, टर्शरी कंज्यूमर होता है. प्रोड्यूसर जो होता है वो फर्स्ट स्टेप हुआ, इसलिए हम लोग इसको T1 बोले, मतलब ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है. हर्बीवोरस मतलब प्राइमरी कंज्यूमर जो होता है, हर्बीवोरस जो है हम लोगों का वो सेकेंड हुआ, T2 हम लोग बोले. सेकेंडरी कंज्यूमर हम लोग का T3 हो गया. और टर्शरी क्या हो गया, T4 हो गया. अगर हम लोग बात करें पिरामिड्स में, बात करें ट्रायंगल शेप में बात करें, तो पहला प्रोड्यूसर सबसे नीचे, फिर हर्बीवोरस, फिर कार्निवोरस, फिर ओमनीवोरस. अब नेक्स्ट बात करते हैं कि फूड चेन क्या होता है. इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म थ्रू विच एनर्जी इज ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ फूड बाय द प्रोसेस ऑफ वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम द अदर. ये एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें जो एनर्जी होता है ना वो ट्रांसफर होता है एज अ फूड के थ्रू, मतलब खाने के थ्रू जो होता है एनर्जी का ट्रांसफर होता है. एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में एक दूसरे को मारकर क्या करते हैं, उनके ना एनर्जी का ट्रांसफर होता है. या फिर हम लोग बोल सकते हैं लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म शोइंग हु इट हुम इज कॉल्ड फूड चेन. मतलब ऑर्गेनिज्म का ऐसा लिस्ट जिसमें ये दिखाया जा रहा हो कि किसने किसको खाया है, वो हमारा फूड चेन कहलाता है. अब टेरेस्ट्रियल फूड चेन क्या होता है, जमीन पे जनरली पाया जाने वाला फूड चेन क्या होता है. जैसे फॉर एग्जांपल एक ग्रास है, ग्रास को ग्रास हॉपर खा लिया, ग्रास हॉपर को फ्रॉक खा लिया, फ्रॉक को स्नेक खा लिया, स्नेक को हॉक खा लिया. फिर जब हॉक मरा तो उसके बॉडी को डिकम्पोज कर दिया गया. ये एक बड़ा एग्जाम्पल है फूड चेन का. तो देखिए ग्रास हम लोगों का क्या हो गया, यहाँ पे ग्रास हम लोगों का क्या हो गया, प्रोड्यूसर हो गया. ग्रास हॉपर जो है वो क्या हो गया, हम लोगों का प्राइमरी कंज्यूमर हो गया. फ्रॉग क्या हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया. स्नेक क्या हो गया, टर्शरी कंज्यूमर हो गया. हॉक क्या हो गया, फाइनल कंज्यूमर हो गया. और लास्ट में उसको डिकम्पोजर खा लिया हम लोगों का. मतलब हम लोग का क्या कौन कौन से स्टेप होते हैं, प्रोड्यूसर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड फाइनल कंज्यूमर, और लास्ट में वो डिकम्पोज हो जाएगा. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ना कि ऑल फूड चेन, जितने भी फूड चेन्स होते हैं ना, एक बात रिमार्क में हमेशा याद रखिएगा, जितने भी फूड चेन होते हैं ना वो हमेशा किससे स्टार्ट होते हैं, तो प्लांट से स्टार्ट होते हैं. मतलब उसका पहला जो स्टेप होता है वो कौन सा होता है, प्रोड्यूसर होता है. अब दूसरा अगर हम लोग एक्वेटिक फूड चेन की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल एक अलगई है, ठीक है, तो वो हम लोगों का क्या हो गया, हम लोगों का ना प्रोड्यूसर हो गया. अलगई को प्रोटोजोआ खाया तो वो हमारा क्या हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर हो गया. प्रोटोजोआ को स्मॉल फिश खा लिया तो ये क्या हो गया, हम लोग का टर्शरी सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया. और स्मॉल फिश को कौन खाया, तो बिग फिश खाया, तो ये हमारा क्या हो गया, हम लोगों का टर्शरी कंज्यूमर हो गया. अगर हम लोग बात करें कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फूड चेन, इतना जो हम लोग फूड चेन के बारे में स्टडी किए तो इसका फायदा क्या है. तो सबसे पहले अ फूड चेन इन्वॉल्व अ न्यूट्रिटिव इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ एन इकोसिस्टम. देयर अकर रिपीटेड अगेन, ईच ग्रुप इट द अदर ग्रुप एंड द सब्सिक्वेंटली इट टेकन बाय सम अदर ग्रुप ऑर्गेनिज्म. देखिए फूड चेन जो होता है ना उसमें क्या होता है, जनरली न्यूट्रिव इंटरेक्शन रहता है. न्यूट्रिव इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को खाता है और न्यूट्रिशन का फ्लो होता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में. दूसरा क्या है, अ फूड चेन ऑलवेज स्ट्रेट एंड प्रोसेस्ड इन अ प्रोग्रेसिव स्ट्रेट लाइन. फूड चेन जो होता है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में होगा. मतलब जैसे ग्रास हॉपर है तो ग्रास हॉपर को फ्रॉग ही खाए, मतलब फ्रॉग खाएगा, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में होगा. In a food chain में there is an undirection flow of energy from the sun to producer and subsequently series of different type of consumer. फूड चेन में क्या होता है ना, जो एनर्जी जो आता है, जो सन से जो एनर्जी मिलता है वो ना क्या होता है ना, इनडायरेक्ट वे में मिलता है. जैसे मानिए फॉर एग्जांपल प्लांट में वो एनर्जी है, प्लांट को मानिए वो ग्रास हॉपर खाया तो वो एनर्जी उसके बॉडी में डायरेक्ट चला गया. लेकिन ग्रास हॉपर को जब फ्रॉग खाया तो वो एनर्जी, सन का जो एनर्जी उसको इनडायरेक्ट वे में मिला. फ्रॉग को जब स्नेक खाया तो उसका भी एनर्जी क्या हो गया, इनडायरेक्ट वे में मिला हम लोगों को. तो ये चीज़ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. नेक्स्ट क्या है, यूजुअली देयर आर 3 और 4 ट्रॉपिक लेवल इन द फूड चेन. देयर मे बी मैक्सिमम इन 5 ट्रॉपिक लेवल. देखिए एज अ जनरली फूड चेन में 3 से 4 स्टेप रहते हैं. बहुत रेयर केस में हम लोग को 5 स्टेप्स देखने के लिए मिलते हैं.
are omnivorous. These occupy different tropic position in different food chain. कुछ ऑर्गेनिज जो होते हैं वो ओमनीवोरस होते हैं, मतलब वो प्लांट को भी कंज्यूम करते हैं, एनिमल को भी कंज्यूम करते हैं, तो उनका ट्रॉपिक लेवल में जो होता है ना, उनका पोजीशन होता है वो अलग होता है. एट इच एनर्जी ट्रांसफर 80 to 90% ऑफ एनर्जी लॉस्ट एज अ हीट इन अकॉर्डेंस विद द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक. देखिए जनरली जो होता है ना, जब भी एनर्जी का ट्रांसफर होता है एक फूड चेन से दूसरे में, तो 80 to 90% एनर्जी जो होता है वो लॉस हो जाता है. टाइप ऑफ फूड चेन. अब बेसिकली जो फूड चेन होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं? फूड चेन जो होता है वो दो तरीके का होता है आपका. पहला होता है टेरेस्ट्रियल फूड चेन, जो ज़मीन पे पाया जाए, जैसे ग्रास हुआ, ग्रास को इंसेक्ट खाया, इंसेक्ट को स्नेक खाया, स्नेक को हॉक खाया. एक्वेटिक फूड चेन क्या होता है? जो जनरली वाटर में पाए जाते हैं, जैसे फोटोप्लैंक्टन है, ठीक है, इसको जू प्लैंक्टन खाए. फोटोप्लैंक्टन का मतलब क्या होता है? प्लांट्स, और जू प्लैंक्टन का मतलब होता है स्मॉल एनिमल्स. तो उसको स्मॉल एनिमल खाए, फिर स्मॉल एनिमल को फिश खा लिया, फिश को शार्क खा लिया. अब नेक्स्ट क्या है हम लोगों के पास? सिग्निफिकेंस ऑफ फूड चेन. फूड चेन का हम लोगों के पास फायदा क्या है? इट इज अ मीन ऑफ ट्रांसफर ऑफ फूड चेन फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर. देखिए इसमें क्या होता है ना, ये ट्रांसफर होता है फूड का. देखिए सबसे पहले फूड चेन में क्या होता है ना, फूड का ट्रांसफर होता है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में. दूसरा क्या है? इट इज अ पाथवे फॉर द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एनी इकोसिस्टम. ये जो होता है एक ऐसा तरीका होता है जिसमें इकोसिस्टम में ना एनर्जी जो होता है पास करता है. तीसरा क्या? इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम. ये हम लोगों को क्या देता है? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि इकोसिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट्स मौजूद है, उनके बारे में ये क्या करता है? हम लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. फोर्थ क्या है हम लोगों का? इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द इंटरेक्शन एंड इंटरडिपेंडेंस अमॉन्ग द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इन द इकोसिस्टम. ये क्या करता है? मदद करता है हम लोगों को ये बात को समझने के लिए कि जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है ना इकोसिस्टम में, वो एक दूसरे से किस तरीके से जुड़े हुए हैं, तो इस चीज़ को ये समझने में मदद करता है. नेक्स्ट है फूड वेव. फूड वेव क्या होता है? द इंटरकनेक्टेड चेन ऑपरेटिंग इन एन इकोसिस्टम विच एस्टेब्लिश अ नेटवर्क टू द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस स्पीसीज इज कॉल्ड फूड वेव. फूड वेव क्या होता है? एक इंटरकनेक्शन रिलेशनशिप होता है जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, जैसे ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ स्नेक है तो स्नेक को हॉकी खाएगा, स्नेक को कोई अदर ऑर्गेनिज्म भी खा सकता है. तो ये क्या होता है? एक जब इंटरकनेक्शन क्रिएट करता है ना, इंटरकनेक्शन चेन जब क्रिएट करता है ना एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे में ना, और एक नेटवर्क टाइप का क्रिएट करता है, तो वो हमारा फूड वेव कहलाता है. डिस्कस करते हैं ना डिफरेंसेस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेव. फूड चेन और फूड वेव में क्या डिफरेंसेस है? द सीक्वेंस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन अमॉन्ग द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी इज कॉल्ड फूड वेव. मतलब एक ऐसा सीक्वेंस, ऐसा तरीका जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम कर रहा है एक सीरियल वाइज, तो वो हमारा फूड चेन कहलाता है. जबकि फूड वेव क्या होता है? इट इज़ अ सिस्टम. ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें इंटरकनेक्टेड होता है, बहुत सारे फूड चेन एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं, और ये जो नेटवर्क होता है फूड चेन के बीच में, ये क्या करता है? एक रिलेशनशिप क्रिएट करता है. फूड चेन जो होता है इट इज़ हैविंग, ये जो होता है 4 से 5 टॉपिक लेवल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज में होता है. जबकि फूड वेव क्या होता है? इसमें बहुत सारे जो होते हैं ना स्पीसीज इंक्लूड रहते हैं. देखिए क्या बोल रहा है? इट इज़ अ पार्ट. ये क्या होता है? पार्ट होता है. फूड वेव जो होता है, फूड चेन जो होता है फूड वेव का पार्ट होता है. जबकि ना फूड वेव में क्या होता है? इसमें बहुत सारे फूड चेन कंटेंट रहते हैं. फूड चेन डू नॉट हेल्प इन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ एन इंडेंजर स्पीसीज. फूड चेन जो होता है वो कभी भी इंडेंजर स्पीसीज के ना इसको क्या कहते हैं, पॉपुलेशन को इंक्रीज नहीं करता है. जबकि फूड वेव क्या करता है? उनके पॉपुलेशन को इंक्रीज करता है. नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे 10% लॉ. 10% लॉ क्या होता है? इट वॉज पुट फॉर्थ बाय लिंडमैन 1942. इसको सबसे पहले किसने दिया था? तो लिंडमैन नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया था 1942 में. इट ऑल्सो टर्म, इसको सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक भी बोला जाता है या फिर लॉ ऑफ इंट्रोपी भी बोला जाता है. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के हिसाब से जो एनर्जी ट्रांसफर होता है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में, वो कभी 100% नहीं होता है. जैसे अगर मानिए प्लांट ग्रास हॉपर ग्रास को खा रहा है, तो वो 100% उससे एनर्जी नहीं लेगा, बल्कि 80 to 90% वो क्या होता है? वेस्ट हो जाता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे एनर्जी जो होते हैं वो हीट के द्वारा हमारे इन्वायरमेंट में ट्रांसफर हो जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं. ऑन एन एवरेज के हिसाब से सिर्फ 10%, मतलब वो 100% अगर ले रहा है तो सिर्फ 10% जो होता है वो एनर्जी कंज्यूम करता है, मतलब नेक्स्ट टॉपिक लेवल में जाता है, नेक्स्ट टॉपिक लेवल में जाता है. अब 10% लॉ क्या है? ध्यान से देखिए. जैसे मानिए सबसे पहले क्या है? प्रोड्यूसर, उसके पास 100% है, वो क्या किया? कंज्यूमर को दिया, तो प्राइमरी कंज्यूमर को दिया तो उसको सिर्फ 10% मिला. सेकेंडरी को 1% मिला, टर्शरी को 1% मिला, और जो सबसे ऊपर होगा उसको 0.1% मिल जाता है हम लोगों का.